अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भी एक योगी पैदा हो रहा है जिसका नाम है बालकनाथ। जहाँ तक बीजेपी के बालकनाथ जी की बात है, बालकनाथ जी वहाँ सांसद हैं, वो भी ओबीसी ताकते हैं और कहते मत वो यादव हैं। यादव ने एक रैली में कहा था कि राजेश पायलट को कांग्रेस कुछ नहीं दे पाई, पहले उन्हें घसीटा, अब सचिन पायलट को घसीट रही है अपने फायदे। और गुज्जर समुदाय की तो आप बात छोड़ दो, गुज्जर समुदाय तो राजेश पायलट को भी अपना सम्राट मानता था और सचिन पायलट को अपना बेटा मानता था। समाजवादी ने। आप ये बताइए मुख्यमंत्री चेहरा कौन है समाजवादी का राजस्थान? मुख्यमंत्री चेहरा तो भाई जो या तो आप नहीं सचिन पायलट भी नहीं चाहते हैं इस बार के कांग्रेस आए। सचिन पायलट के चेहरे से ही वहाँ कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रह सकती है। राजस्थान के अंदर मतदान हो चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में एक राजनीति राजस्थान के अंदर अलग ही बन रही है। बात है चेहरों की। वैसे तो अशोक गहलोत चेहरा माने जाते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने इस बार वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। वहीं दूसरा नाम निकल कर आ रहा है बालकनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मॉडल देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर भी एक योगी पैदा हो रहा है जिसका नाम है बालकनाथ योगी, और बहुत चर्चित हो रहे हैं। बार बार सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा होगा? क्या कांग्रेस बनेगी तो इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर भाजपा बनेगी तो बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? यही बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार घाटड़ा जी। वो गुज्जर समाज से भी हैं और कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति पर समझ भी रखते हैं, तो उन्हीं से बातचीत करूंगा। राजकुमार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रशांत कुमार जी, और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। राजकुमार जी, क्या लगता है, मतदान हुआ है और इस बार गुर्जर समाज से आपकी बातचीत हुई होगी, तो गुर्जर समाज तो राजस्थान में सचिन पायलट को ही वोट देता है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, नतीजे उनके पक्ष में आते हैं और इस बार फिर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो फिर से आप 5 साल क्या करेंगे? देखिए, जहां तक राजस्थान के असेंबली के चुनाव की बात है, राजस्थान में पहले भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा लाभ सचिन पायलट के द्वारा हुआ था। अब जहां तक सचिन पायलट की बात है, वो ओबीसी ताकते हैं, लेकिन वहां एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, असंख्य जातियां वहां सचिन पायलट को अपना नेता मानती है। उनको एक कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में देखते हैं वहां के लोग, और उनसे जुड़ाव भी रखते हैं। मतलब एक अपनापन सचिन से वहां की जनता पहले से करती आ रही है और अब भी कर रही है, और अब तो बल्कि भारी जन समर्थन सचिन को वहां मिल रहा है। जबकि आप अशोक गहलोत की बात कर लो, कि अगर अशोक गहलोत भी कांग्रेस के चेहरे हैं, कि अशोक गहलोत के होने से पहले भी इन्होंने उसको चेहरा रखा था। पहले भी आप मुझे बता दो, पिछली असेंबली का आप मार्जिन उठा लो तो पहले भी सचिन के हिसाब की जितनी सीटें थी उसमें कांग्रेस को बड़ा भारी लाभ हुआ था। जहां तक अशोक गहलोत के हिसाब की सीटें थी वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ था। अब जहां तक वहां एक योगी पैदा बता रहे हैं आप, भाई बालकनाथ योगी। हाँ, बालकनाथ योगी जी आ रहे हैं कांग्रेस के विरोध में। बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है, बीजेपी ने उनको एक चेहरे के रूप में खड़ा किया है। सबसे पहली बात तो मेरी यह है प्रशांत कुमार जी, कि राजनीति के अंदर चाणक्य से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। और चाणक्य ने कहा था कि भाई राजा जो है राजा ही होता है, जिसे आप सीएम बनाओगे वो उस प्रदेश का राजा ही होता है। तो चाणक्य ने कहा था कि राजा जिसको भी बनाओ वो परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। उसके पीछे उसकी वो शादीशुदा भी हो, उसके माँ बाप भी हो, उसके भाई बहन भी हो, और साहब वो समाज के बीच का व्यक्ति हो, ताकि उसे समाज के लोगों की, गरीब की, अमीर की, घर में क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है, बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसका उसे ज्ञान रहे। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही एक संत के रूप में चला गया, उसे क्या पता लोगों की दिक्कतों का, उसे क्या पता समाज की दिक्कतों का। आप तो ये कह रहे हैं कि क्या पता, लेकिन तो कह रहे हैं भाई आप यूपी का मॉडल देखिए, बहुत लोग हैं जो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, ये बात बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश जो है चमक रहा है, बिजली 24 घंटे है, यहाँ पर कोई गुंडा माफिया तैयार नहीं हो सकता, कोई किसी बच्ची का बलात्कार नहीं हो सकता। ऐसी राजस्थान में होगा? देखिए, सारी घटनाएं हुई हैं, आपको भी पता है, और आप गए भी जहाँ जहाँ घटना घटी है वहाँ आप लोग गए भी हैं। यहाँ यूपी में भी घटनाओं का संबंध, जहाँ तक एक व्यक्तित्व की बात है,
एक आदमी कोशिश तो कर सकता है, लेकिन ईश्वरी तो रोक दो, वरना इंसान के बस की घटनाएं रोकनी नहीं है। न तो रुकी और न रुक रही। ये तो रामराज में भी नहीं रुकी। अब तो क्या, अभी अनेकों घटनाएं होली। उस दिन से योगी जी हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी घटनाएं हुई। बात राजस्थान की करें, आप कह रहे हैं सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो ये बोले हैं राजस्थान में इस चुनाव में कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। कांग्रेस ऐसी बात बोलती है जिसमें सचिन पायलट नेता है। जी हाँ। नहीं, अब जहां तक सचिन पायलट की बात है, मुझे एक बात बताओ, उसकी मर्दानगी में कौन सी कमी देखी भाई? उसकी मर्दानगी में कमी कहाँ आई? आप वहां हाथ खड़े करा लो, जन समर्थन जुटा लो, आप चले जाओ वहां की रैलियों में, जितना समुदाय वहां इकट्ठा हो रहा, आप वहां का आकलन कर लो। चूंकि आप तो पत्रकार हैं कि वहां सबसे ज्यादा प्रिय चेहरा जनता का, चूंकि जनता के द्वारा देखो सरकार चुनी जाएगी, जनता के द्वारा असेंबली के मेंबर चुने जाएंगे, जनता ही वहां सरकार तय करेगी। तो आप जरा गणना करा लो कि किस चेहरे को ज्यादा विश्वास जता रही वहां की जनता। और जहां तक बीजेपी के बालकनाथ जी की बात है, बालकनाथ जी वहां सांसद हैं, वो भी ओबीसी आते हैं, और कायदे में तो यादव हैं, यादव ओबीसी का चेहरा ओबीसी में आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सारे प्रांतों में अगर आप इस टाइप के लोगों को लाओगे कि भाई जनता उनपे मोहित हो जा, संत का नाम सुन करके, तो फिर तो बस ये इन्होंने फिर संत धर्म की तो जरूरत रही नहीं कुछ। दिक्कत क्या, अगर सचिन पायलट की जगह बालकनाथ बनते हैं तो गुर्जर समाज नहीं सपोर्ट करेगा वहाँ का? नहीं, गुर्जर समाज तो देखो, मैं साफ सी बात करूं, मैं बेबाक आदमी हूं, कोई ऐसा वो नहीं है। देखो मेरे से झूठी बात कही नहीं जाती। आप गुर्जरों की बेल्ट में चले जाओ राजस्थान में, और गुर्जरों की बेल्ट की बात तो आप छोड़ ही दो, गुज्जर तो सचिन की साथ में है ही है वहां का। लेकिन मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। वहां ओबीसी में और भी जातियां आती हैं। आप वहां जाकर जरा आकलन कर लो कि ओबीसी जितना भी अपना मत सचिन पायलट के नेतृत्व में देने का काम कर रहा, इतना किसी और नेता के को मत देने में काम नहीं कर रहा वहां का ओबीसी। और गुज्जर समुदाय की तो आप बात छोड़ दो, गुज्जर समुदाय तो राजेश पायलट को भी अपना सम्राट मानता था, और सचिन पायलट को अपना बेटा मानता। अब राजेश पायलट की बात आपने की है, मोदी जी ने एक रैली में कहा था कि राजेश पायलट को कांग्रेस कुछ नहीं दे पाई, पहले उन्हें घसीटा, अब सचिन पायलट को घसीट रही है अपने फायदे के लिए। ये तो खुद मोदी जी ने बोला था एक रैली में। ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने मोदी जी ने भी कुछ नहीं दिया। जो बीजेपी को लाए थे, कौन लाया था बीजेपी को? अगर पूछा जा मोदी जी से, बीजेपी के तो 1-2 सांसद आया करते थे। बीजेपी को लाने वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, और भाई साहब कल्याण सिंह जी थे। और अब आप देख लो उनमें से कितना मान सम्मान बीजेपी की तरफ से उनको मिला होगा, कितना मिला? उनकी तो जीते जी अनदेखी होगी थी। तो जहां तक ये है, देखो राजनीति एक ऐसा सौदा है कि ये सारे एहसानों को भुला करके इन्हें तो जो चीज जहां कहीं से दिखे ना कि एक टोकरी ऑटो की लेके आ रहा प्रशांत कुमार जी आ रहा, आप ही को गले लगा लेंगे, चाहे आपने उनके बारे में कुछ कैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया हो। तो ऐसा राजनीति का अस्टड है आज की तारीख में। अच्छा, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का भी गठबंधन रहा इस बार चुनाव में, लगता है आपको कोई फर्क पड़ेगा? सचिन पायलट के वोट काट पाएंगे? देखिए, सचिन पायलट का वोट तो काटने की स्थिति में वो है नहीं, लेकिन बीजेपी को जरूर नुकसान दे रहे हो। हनुमान बेनीवाल जी, अगर आप गंभीरता से देखें और वहां सोचें, चूंकि SC/ST को प्रभावित करता है चंद्रशेखर और बेनीवाल जी भी दोनों मिले हुए हैं वहां, तो वो बीजेपी को नुकसान कर रहे। कांग्रेस को वहां ज्यादा नुकसान इनसे नहीं हो रहा, न बेनीवाल से हो रहा, न चंद्रशेखर जी से हो रहा। चाहे वहां का आप मतलब एक जो रिपोर्टें आई है वहां की राजस्थान की, वो भी यही बता रही। इसलिए असेंबली में भी सचिन के नाम से फायदा हुआ था, और अभी मैं दावे के साथ कह रहा कि सचिन पायलट के चेहरे से ही वहां कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रह सकती है। तो कह रहे हैं भाई सचिन पायलट भी नहीं चाहते हैं इस बार। चर्चा तो यह है कि मैं कहता हूँ चलते चलते बात करेंगे, सचिन पायलट भी नहीं चाहते हैं इस बार कि कांग्रेस आए, कांग्रेस आ गई लोगों का कहना है, तो गहलोत जी फिर से एक बड़ा चेहरा बन के उभरेंगे। देखिए, ये तो अगर कांग्रेस हारे तो ही सचिन पायलट का फायदा है, अगली बार उनके चेहरे पर चुनाव होगा। देखिए, ये तो सब कहने की बातें हैं। अगर ऐसा होता, सचिन पायलट गद्दारी करना चाहते कांग्रेस से, तो कभी के छोड़ दिया होते। उनको तो सारे, मैं आपसे एक बात और बता दूं प्रशांत जी, बीजेपी भी उन्हें हाथों में उठाने वाली थी। सचिन ऐसा वैसा लड़का नहीं है। सचिन ने तो वहां की राजनीति प्रभावित की है, और मैं वहां की बात नहीं करता। आप सचिन को उत्तर प्रदेश में ले आओ, कितनी सीटों को प्रभावित कर रहा, यहाँ भी आकर के आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां भी सचिन कुछ सीटों को प्रभावित कर रहा। तो सचिन कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई एक गुड्डा है, खिलौना है, ऐसा नहीं है। सचिन वहां की सियासत से वाकिफ है, सचिन राजनीति करना जानता है। उसके बाप ने भी राजनीति की, और ऐसी राजनीति की भाई साहब
कांग्रेस के जमाने की बात कर दूं, एक चंद्रा स्वामी होते थे वहां कांग्रेस में, जिसका पीवी नरसिंह राव जी के यहाँ सीधा आना जाना था, कोई तलाशी नहीं थी। और राजेश पायलट जी ने गृह राज्य मंत्री होते हुए उसका हत्याकड़ी लगवा दी थी। वो ऐसे लोग हैं, ऐसे खून से सचिन पैदा हुआ। वो कोई घबराने वाली राजनीति या लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है ना, आप भी गुर्जर समाज से हैं, कि भाई गुर्जर समाज के लिए सचिन पायलट ने किया ही क्या है। वो तो बोलते भी नहीं है कभी कि मैं गुर्जर समाज से हूँ, या गुर्जर समाज इकट्ठा हो जाओ और मुझे अगर नई मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कांग्रेस का विरोध करें। कहाँ बोलते हैं? चंद्रशेखर तो अपनी कम्युनिटी के लिए बोलते हैं। ये तो सब बातें बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ। ये केवल बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ। कि सचिन पायलट अपनी बिरादरी के लोगों के लिए नहीं कुछ करता। हाँ। सचिन पायलट ओबीसी के लिए नहीं कुछ करता। हाँ। सचिन पायलट SC ST के लिए नहीं कुछ करता। देखिए, सचिन पायलट तो सेंटर में रहा है, जब था सांसद के रूप में, वहां भी बात करता था, और वही देश की सबसे बड़ी पंचायत भी है, वही बात करने से फायदा भी है। वो सर्व समाज को साथ लेकर के चलता है, सर्व समाज के लोगों को सम्मान देता है, सर्व समाज के लोगों का काम करता है। आपने बिरादरी भी ढूंढ दिया बालकनाथ जी के, वो तो यादव हैं, और संत की तो कोई बिरादरी नहीं होती है। ऐसे तो योगी जी भी कहते हैं ना, भाई संत की कोई बिरादरी थोड़ी है। तो वहाँ भी ऐसा, अगर बीजेपी चाहती है कि हर जगह भगवा कपड़ा पहनने वाले लोग बैठे हैं, जिनका ना परिवार हो ना बच्चे हो, तो सही बात है, घोटाले नहीं करेंगे। जी जी, आप गूगल पे सर्च कर लो, ये मैं कह रहा यादव या बीजेपी के लोग कह रहे। हाँ। उन्हें केवल एक चीज दर्शानी है, बालकनाथ जी के नेतृत्व में वो चाह रहे कि यादव पिछड़ी जाति में आते हैं, OBC में आते हैं, कि यादव का नाम उनके आगे लगा करके OBC को आप लोग प्रभावित कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होने वाली है। आप बारीकी से जाओ, आप तो वहां का महीना कर भी आए। हाँ। गए भी, आप देख के भी आए, आप ही मुझे सच्चाई बता दो कि स्थिति वहां की क्या है। डर तो नहीं है कि अगर राजस्थान को भी बालकनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले, योगी जी जैसे, तो कहीं ना कहीं आपको सुपड़ा ही साफ हो जाएगा? जैसे आप ना लौट करके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, इसी तरह आप राजस्थान में भी नहीं आ पाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो। हाँ, कहाँ आ पा रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश, समाजवादी आती नहीं, मैं टिक ही नहीं पा रहा। मैं बता रहा आपको। हाँ। 102 सीटें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में समाजवादी पार्टी की है या नहीं है? आप बताओ, है नहीं क्या? 89 सीटें आपको भी खूब पता किस तरीके से हरवाई गई। मैं अगर अपने जिले की बात करूं, मेरे जिले में भी 3 सीटें जो जीती हुई सीटें थी, और 5 असेंबली की सीटें बीजेपी के लोग भी मान रहे थे चुनाव से पहले। अब यहाँ की व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उससे आप भी जग जाहिर है और मैं भी हूँ, लोगों ने पता है। तो जब एक जिले में से 3 सीटें दबाव के कारण हरवाई जा सकती हैं, तो जिले देख लो कितने उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति है। वरना अगर उन सीटों के हिसाब से आप चलो, 89 सीटें, मेरी याद है 89 सीटें कितने मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी भाई? कितने मार्जिन से हारी? 19 वोटों से लेकर और 2600 के बीच में 89 सीटें। समाजवादी पार्टी तो वहां भी चुनाव लड़ रही है। अगर नहीं, चलो मैं वहां की बात राजस्थान की करें, वहां तो लोग ये कहते हैं यहाँ तो समाजवादी का कुछ है ही नहीं। देखिए, यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं। ये बात आपकी सत्य भी है, मैं सत्य भी मान लूंगा। राजस्थान में चुनाव लड़ा समाजवादी ने। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है समाजवादी का राजस्थान? मुख्यमंत्री चेहरा तो भाई जो हमारी या तो नहीं जो हमारी पार्टी का नेता है, वो किसी को चुनी देंगे। और सुनो, मैं एक बात बता रहा, अखिलेश जी जिसको भी कहें, कोई लंगर पीट के तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चेहरों की कोई कमी नहीं समाजवादी पार्टी के पास। बालकनाथ योगी जिस तरीके से उभर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बने तो भाजपा का भी फिर वहाँ पे एक जो है गढ़ बन जाएगा राजस्थान के अंदर, जैसे योगी जी का गढ़ बन गया उत्तर प्रदेश? देखिए, हम तो स्टार प्रचारक रहे योगी जी, बताइए राजस्थान के अंदर। नहीं, स्टार प्रचारक तो रहे। हाँ। योगी जी चले गए। हाँ। तो योगी जी के जाने से अगर नातों का ही सब कुछ हुआ करता, संतों का ही सब कुछ हुआ करता, तो फिर तो वहाँ कभी का पलट गया होता मामला। फिर वहाँ सर्वे या रिपोर्ट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कोई अच्छा राज्य चला रहा है, गुंडों को खत्म कर रहा है, अभी तो वहाँ पढ़े भी नहीं। अच्छे राज्य की बात तो जब आओगी जब कोई बढ़ेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, हम तो चला रहे हैं ना। नहीं, हम तो बालकनाथ जी का नाम भी अभी सुन नहीं। चुनाव तो राजस्थान में हो रहा है, यूपी में थोड़ा ही हो रहा है। भाई यूपी की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, ये प्रभावित कर रहा है उत्तर प्रदेश मॉडल उन्हें, नहीं राजस्थान वालों को। नहीं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा मॉडल तैयार? आप देखिए, आप गहलोत की सरकार में बात करें तो राजस्थान में गूगल पे सर्च करें, नंबर 1 में आता है महिला उत्पीड़न में। क्या? राजस्थान। ये गहलोत की सरकार में हुआ। तो ऐसे में वो उत्तर प्रदेश को देखते हैं कि भैया वहाँ तो महिला उत्पीड़न में नाम निशानी नहीं है अब यूपी का, उत्तर प्रदेश में। हाँ। और ये महिला पहलवानों पे अभी आप भी गए हुए थे वहाँ, वो क्या हो रहा था? वो महिला थी क्या? महिला थी वो। और सुनो, एक तो महिला साधारण महिला हो, वो तो मेडल जीत के लाई थी इस देश के लिए, उनका उत्पीड़न नहीं हुआ है जी। एक वो हाथरस में घटना हुई थी, वो महिला नहीं थी। चलिए, अगर कांग्रेस की बात कर लें, मान लीजिए कांग्रेस सरकार आ जाती है और फिर से गहलोत मुख्यमंत्री बन जाए, फिर क्या करेंगे?
नहीं, वो तो एक मतलब एक आंकड़ा ही तो है। हाँ, देखिए, जिसके चेहरे पे वहाँ, हम्म, जिस चेहरे पे वहाँ हम्म, गवर्नमेंट आने की उम्मीदें हैं हम्म, और सरकार की निगाहें भी हैं, हम्म, और इसका जो केंद्रीय समिति है कांग्रेस की, उन्होंने भी पता है, हम्म, और पता पहले भी था, हम्म, पहले भी उसकी अनदेखी हुई। अगर ये ऐसा करेंगे हम्म। तो अपने डूबने का काम करेंगे, किसी का क्या बिगड़ेगा। हाँ, देखिए थे हमारे साथ राजकुमार घाटड़ा जी, गुर्जर समाज से हैं। इन्होंने बताया कि भैया इस बार लग रहा है कि कांग्रेस आएगी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये तो पता चलेगा आंकड़े होने के बाद होता क्या है। लेकिन आप बालकनाथ को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बालकनाथ बीजेपी की नैया राजस्थान में पार लगा पाएंगे? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ा मैटर बन के रहेंगे योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार।